पीसी हो आपका, कोई भी नए से नया पुराने से पुराना, उसमें नोटपैड एक ही तरीके से खुलता है। ये विंडो का बटन दबा के रखा और ये आर का बटन दबा दिया, ठीक है। विंडो का बटन दबा के रखना है, आर का बटन दबा देना है। इस तरह से एक आपके पास जो है वो बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आपने लिख देना है नोटपैड, ठीक है। नोटपैड एंटर कर देना है। ये नोटपैड लिखा है, एंटर कर दिया, ये आपके पास एक नोटपैड आ गया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था डॉक टाइप का, जो पेज नंबर 123 पे है, टैग डॉक टाइप। ये टैग ओपन करा, शिफ्ट दबा के ये बटन दबाएंगे तो ये टैग ओपन हो जाएगा। शिफ्ट दबा के ये बटन दबाएंगे तो टैग ओपन हो जाएगा। दोबारा दिखा देता हूँ। शिफ्ट दबा के रखा, चाहे ये वाला शिफ्ट या ये वाला शिफ्ट दबा के रखा है और ये दबा दिया, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बायनोमियल का साइन है, इसको बायनोमियल कहते हैं। शिफ्ट दबा के रखा है और ये दबा दिया, बायनोमियल का साइन आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप, DOC और TI, डॉक टाइप। इसको यूं कर दो यार, डॉक टाइप HTML हम छोटे में लिख देंगे, HTML। शिफ्ट दबा के रखा और ये ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ रही है, कर्ली आ रही है। इसको मैं यहाँ से हम चेंज कर दें राइटिंग। ये खैर मैं राइटिंग जो चेंज कर रहा हूँ ये एडिशनल ऑप्शन है, नहीं भी करना चाहो तो नहीं करो। ये यहाँ से 28 तो ठीक है, इसको इस तरह कर देते हैं ताकि नॉर्मल लिखे हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब टैग खुला हुआ है HTML टैग खुला है। इसी को मैंने एंटर करके थोड़ा सा मैं नीचे करके इसको क्लोज भी कर दूंगा, HTML, ठीक है। HTML का टैग ओपन करा है और HTML का टैग क्लोज कर दिया है। क्लोज करना है इसलिए मैं हाथ के हाथ कर रहा हूँ ताकि याद रहे कि जो टैग ओपन हो रहा है वो टैग क्लोज भी होगा। अगर हम ओपन करके उसके अंदर काम करना शुरू कर दें, क्लोज ना करें, और जो भी हमने काम किया होगा वो शो ही नहीं होगा, हमारे पेज पे शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हेड का टैग है, HEAD, हेड का टैग भी हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, हेड के अंदर जो है वो एक टैग आता है, टाइटल का आता है, मेटा का आता है, स्टाइल आता है, स्क्रिप्ट आता है। हम सिर्फ जस्ट टाइटल लगाते हैं सबसे पहले। तो टाइटल लगाया, टाइटल का टैग क्या काम कर रहा है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज, माय फर्स्ट वेब पेज। ये टाइटल को हम क्लोज कर देते हैं, ये टाइटल को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अभी हमने बॉडी का टैग कुछ भी नहीं लगाया है, इसको अब हम सेव कर रहे हैं। फाइल पे गए, कंट्रोल S पे, मतलब कंट्रोल S इसके शॉर्ट फॉर्म है, वरना तो यहाँ से आप जाके इसको इस तरह भी कर सकते हो। फाइल पे गए, ये सेव का बटन है, सेव पे क्लिक करा। यहाँ से आपने स्क्रॉल ऊपर करके डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया। डेस्कटॉप पे क्लिक करे हुए अब जो भी आप फाइल सेव करोगे डेस्कटॉप पे सेव होगी। यहाँ आपने फाइल का नाम चेंज कर दिया। फाइल का नाम कैसे चेंज करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे वेब टेस्ट .html। अगर .html नहीं लिखेंगे और सेव नहीं करेंगे .html लिखकर, तो ये वेबसाइट पे खुलेगा नहीं, मतलब वेब ब्राउज़र पे खुलेगा नहीं। ये मैंने ऐसे इसको सेव करा, ठीक है। इसको मैं क्लोज नहीं कर रहा, मिनिमाइज करूंगा। क्लोज इसलिए नहीं कर रहा, उसमें मुझे मजीद और काम करना है। अब देखो ये लिखा है वेब टेस्ट, क्रोम ब्राउज़र पे बनेगा। क्रोम ब्राउज़र खोला मैंने, ओपन करूंगा तो यहाँ पर जो है ये शो करवा देगा। जो मैंने टाइटल दिया सिर्फ टाइटल शो करवाएगा, ठीक है। उसके अंदर अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। ये देखो ये लिखा हुआ टाइटल, ये आ रहा है ऊपर, माय फर्स्ट वेब पेज, माय फर्स्ट वेब पेज। मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर चलो इसको माय फर्स्ट के जगह पे मैंने लिख दिया फैजुल इस्लाम, ठीक है। ये लिखा और कंट्रोल S दबा दूंगा। मैं बार बार सेव करने की, मतलब जैसे बार बार यहाँ से सेव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैंने इसको एक दफ़ा सेव कर लिया ना, अब देखो कंट्रोल दबा के रखा और S दबा दिया, बस। अब यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस। यहाँ पर तो चेंजेस नहीं आए, वहाँ पर तो मैंने फैजुल इस्लाम लिख दिया। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश, फैजुल इस्लाम लिखा हुआ आ गया,
ठीक है। अब मैं जो चेंजेस करूंगा यहाँ पर वो वहाँ पर मैं रिफ्रेश करता रहूंगा और मुझे पता लगता रहेगा। चलो अब बॉडी का टैग खोलते हैं। यहाँ पर मैंने बॉडी का टैग ओपन करा है, बॉडी, और यहीं पर ही मैं बॉडी का टैग क्लोज भी कर दूंगा। ठीक है। अब बॉडी के अंदर मैं कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहूँ, जैसे पी का टैग है, पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ का टैग लिखते हैं, देखते हैं कि पैराग्राफ का टैग क्या काम कर रहा है। अच्छा, ये स्पेस मैं इतना दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेस इतना दो, नहीं दो स्पेस, डायरेक्ट लिख लो, कोई इशू नहीं है। पी का टैग ओपन करा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज जस्ट अ टेस्ट, और ये क्लोज कर दिया पी का टैग। ठीक है, कंट्रोल एस दबाया, अब मैं इधर चला गया, रिफ्रेश करा, दिस इज जस्ट अ टेस्ट। ठीक है, पी के बाद क्या है, बी आर, लेकिन बी आर मैं अभी नहीं लगा रहा। बी आर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको फर्क बताऊंगा आपको। बी आर के लिए मैं पहले फर्क बताऊंगा। मैंने एक और पी का टैग ओपन करा और यहाँ पर लिख दिया दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, यहाँ पर गए, यहाँ पर इसको ये दिस इज जस्ट अ टेस्ट, दिस इज सेकेंड लाइन। अब बी आर का टैग देखते हैं ज़रा। बी आर का टैग इन्होंने बोला हुआ है, इट इज डिफाइंड एज अ लाइन ब्रेक एंड स्टार्ट द फॉलोइंग कंटेंट फ्रॉम अ न्यू लाइन, अनलाइक पी टैग इज डज नॉट एड अ स्पेस बिफोर और आफ्टर द ब्रेक। मतलब ये बी आर का जो टैग है ये जस्ट किसके लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ ये इस चीज़ के लिए यूज हो रहा है कि ये एक लाइन को जो है स्पेस दे दे। मैं अगर बी आर यहाँ लगा दूँ ना, यहाँ, तो फर्क नहीं पता लगेगा। मैं बी आर अगर यहाँ लगाऊंगा तो फर्क पता लगेगा। यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, बी आर, सेव करा, रिफ्रेश कर दिया, कुछ भी फर्क नहीं पता लग रहा। मैं वापस गया यहाँ पर, अब मैंने बी आर यहाँ लगाया, बी आर, ये वाला मिटा देता हूँ मैं, बिस्मिल्लाह, सेव करा, अब फर्क देखना। तो ये स्पेस आया, बी आर का मतलब है एक लाइन का स्पेस दे देगा, बी आर का मतलब है एक लाइन का स्पेस दे देगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं लगा देता हूं एच आर, इसको सेव कर दिया, बी आर को मिटा दिया, एच आर लगाया है, यहां पर आया, इसको रिफ्रेश करा, ये देखो एक लाइन आ गई। एच आर का मतलब है सेक्शन को ब्रेक कर देना, एच आर का मतलब है सेक्शन ब्रेक कर देना। ठीक है, अच्छा ये जो भी चीज़ मैं इस पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ये सेव हो रही है, ये आप लोगों को जो है वो एज अ लिंक की सूरत में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद एच आर, बी आर, पी, ये सब हो गया। हेडिंग पे चलते हैं, हेडिंग क्या काम करता है। हेडिंग H1, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सैयद अली, अपना ही नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया और H1 को इस तरह क्लोज कर दिया। ठीक है, ये है H1 की हेडिंग डालिए। H1 से लेके H6 तक के हेडिंग्स हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करा, कॉपी, वैसे तो कंट्रोल सी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। सिक्स टाइम कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, इंटर करा, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, वरना तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। यहाँ पर H2 लिखा, यहाँ पर H2 लिख दिया, यहाँ पर H3 लिख दिया। लाइन वाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो लाइन से ही पता चल जाए कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। H4, H4, H5, H5, H6 और ये यहाँ पर H6। कंट्रोल
एस दबा दिया मैंने ताकि सेव हो जाए। ठीक है, H1 की हेडिंग थी, ये H2 की हेडिंग है, ये H3 की हेडिंग है, ये H4, H5, H6। ठीक है, H6 वैसे यूज़ होता नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि हेडिंग को इतनी छोटी हेडिंग थोड़ी डालेगा। ठीक है, लेकिन ये बोल्ड के लिए यूज़ होती है। बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा लिखा हुआ आता है। अच्छा, अब यहाँ पर कौन सा टैग है? बी का टैग है, आई का टैग है, यू का टैग है। बी का मतलब होता है बोल्ड कर देना, बी का मतलब होता है बोल्ड कर देना, बोल्ड मतलब मोटा करके लिख देना। ठीक है, अब देखो पी, अभी मैंने इसमें बोल्ड का टैग नहीं लगाया है। ठीक है, सिर्फ ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके देख लें, ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये भी मिटा दूंगा। सिर्फ दिस इज बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। बोल्ड का मतलब है थोड़ा सा मोटा होके लिखा हुआ है ना। अब बी आर का टैग लगाते हैं हम, वो सॉरी बी का टैग। जिस चीज को हमें बोल्ड करना है ना, उसके आगे ये टैग लगाएंगे। हमें सिर्फ बोल्ड को बोल्ड करना है ना, तो हमने इसके आगे ये टैग लगा दिया, इसको सेव कर दिया, यहाँ पर गए और ये चेंजेस बोल्ड हो गया। दिस इज, और ये बोल्ड थोड़ा मोटा लिखा हुआ आ रहा है, बोल्ड। ठीक है, इसी तरह इसको पूरे को मैंने कर लिया कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी, यहाँ नीचे लाके पेस्ट। ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी करा, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको बोल्ड नहीं करना चाह रहा, अब मैं इसको चाह रहा हूँ इटैलिक करना, ITALIC। ठीक है, इटैलिक करना। इटैलिक के लिए हम आई का टैग लगाते हैं, आई का टैग लगाया और यहाँ पर भी हम आई का टैग क्लोज करेंगे, जो कि बुक के पेज नंबर 124 पे दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गए, रिफ्रेश करा, अब ये देखो इटैलिक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, वो बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये इटैलिक में लिखा हुआ आ गया। सिर्फ इटैलिक के आगे हमने जो है वो टैग लगाया था आई का। इसको वापस मैंने कॉपी करा, यहाँ इंटर करा और लाके यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट। अब मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको अंडरलाइन, UNDE अंडरलाइन। उसका नहीं, जरूरी नहीं है ये। कभी कभार टैग जो है वो उसके पहले वर्ड का नहीं होता है, चेंज होता है। ये तो खैर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का उसके पहले वर्ड का है, लेकिन कभी कभार चेंज भी होता है। ये अंडरलाइन। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं एक साथ भी लगा सकता हूँ। तीनों चीजें एक साथ कैसे लगाऊंगा? राइट, इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करा। अब यहाँ पर मैं जो है इसको अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक ये कर लिया मैंने, इटैलिक, ये सब लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको जो है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले तो बी का टैग लगा देना है, बी का टैग खोला, फिर मैं यहाँ पर खोल देता हूँ आई का टैग, आई का टैग खोला, फिर मैंने यहाँ पर खोल दिया यू का टैग, यू का टैग खोला। अब जो टैग सबसे एंड में खुला है ना, वो टैग यहाँ पर सबसे पहले बंद होना चाहिए। यहाँ पर सबसे एंड में टैग खुला है यू का, यहाँ पर सबसे एंड में यू का बंद होगा, और फिर उसके बाद बंद होगा, यहाँ दूसरे नंबर पे आई है तो यहाँ पर आई का बंद होगा, फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पे सबसे पहला जो है वो वाला बंद होगा, बी का। इसको सेव करा कंट्रोल एस से, यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो बोल्ड, इटैलिक भी हुआ हुआ है और अंडरलाइन भी हुआ हुआ है। सही है, ये तीनों टैग एक साथ यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर फॉन्ट का टैग है जो कि 4.1 में यूज होगा, सेंटर लाइन का टैग है जो कि 4.1 में यूज होगा, ये इसमें यूज नहीं हो सकते। आपके पेज नंबर 124 पे, बुक की पेज नंबर 124 पे फॉन्ट का टैग भी है और सेंटर का टैग भी है। ये दोनों टैग अब यूज नहीं होंगे इस वाले ब्राउजर में, इस वाली HTML में यूज नहीं होंगे।
ये पुराने वर्जन्स के हैं, इसलिए ये नए वाले में यूज़ नहीं होंगे। हाँ, इसमें जो सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, वो यूज़ हो जाएगा। जैसे सब स्क्रिप्ट क्या है, ये दिया हुआ है सब स्क्रिप्ट। यहाँ पर जैसे मुझे लिखना है H2O, P के टैग में ही लिखेंगे क्योंकि पैराग्राफ है ये एक पूरा, और ये P का टैग बंद कर देते हैं। ये H2O लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, H2O लिखा हुआ आ रहा है सिंपल। O तो ये सॉरी 2 तो जो है वो छोटा होता है ना, 2 तो नीचे होता है। इस 2 को नीचे करने के लिए हम एक 2 के पास ही एक जो है वो लगाएंगे टैग, वो होगा सब का। सब का टैग क्लोज भी होगा। ये मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश करा, ठीक है। ये सिर्फ 2 को नीचे लाने के लिए, सिर्फ 2 को नीचे लाने के लिए हमने 2 टैग यूज करे हैं। 2 को नीचे लाने के लिए सिर्फ 2 टैग यूज करे हैं। सोचो पूरी वेबसाइट में, पूरी वेबसाइट बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। जो कोडिंग जो होती है वो यही होती है, हम बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं और हमें फ्रंट एंड पे मिल रहा होता है। आपको तो सिर्फ वेबसाइट पे ये चीज दिख रही होती है ब्राउजर पे, लेकिन पीछे उसके क्या कोडिंग हुई हुई होती है, पीछे उसके इतनी सारी कोडिंग लिखी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है आपके पास टैग है, पी का टैग वापस खोल लेता हूँ। वो फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर करके था ना, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हमने इसको पी के टैग को कर दिया क्लोज। अब मुझे स्क्वायर जो है वो तो ऊपर चाहिए, मैं यहाँ पर सॉल्व करके देखूँ जरा इसको रिफ्रेश करके। ये स्क्वायर जो है ये ऊपर चाहिए, 2 नीचे चाहिए था, स्क्वायर मुझे ऊपर चाहिए। अच्छा, नीचे वाले को कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ऊपर वाले को कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके लिए अब 2 के साथ ही टैग लगेगा SUP, यहाँ पर टैग बंद हो जाएगा SUP, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक टैग लग जाएगा SUP, यहाँ पर एक टैग बंद हो जाएगा /SUP, यहाँ P का टैग लगा, ठीक है। अब करके देखते हैं रिफ्रेश। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हमें करने के लिए हमें इतनी बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ती है। हमें ये छोटी छोटी चीजें करने के लिए इतनी बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो टैग इसके पढ़ने थे, बेसिक टैग जो थे वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपने पास, अच्छे से प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। किसी के पास कंप्यूटर हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना जब नेक्स्ट टाइम आओ। लेकिन ये वीडियो देख लेना 1 से 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा वीडियो देखो तुम्हें समझ, यही सब ये प्रैक्टिस के लिए। चाहो तो आप H2O की जगह कुछ और लिख दो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह कुछ और लिख लो, सिर्फ आपको टैग की जो है वो पहचान हो जाए। टैग कब क्लोज करना है, टैग कब ओपन करना है, ये सब आपको पहचान हो जाए। कौन कब स्टार्ट करना है, उसके बाद कौन सा लिखना है, हेड के अंदर क्या कौन सा टाइटल डालना है, ये सब आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना पड़ेगा, ठीक है।